Hello to all my CA Foundation Jan 26 students. I hope you all are doing well. जैसे कि आपको पता है आज है 2nd जैन और आज इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सीरीज 2 है और उसमें पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मेरे पास पेपर आ चुका है 130 को। हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन रिकॉर्ड करेंगे। पेपर का लेवल मॉक टेस्ट सीरीज 1 के कंपैरिजन में भी इजी था। बस आपको थोड़े बेसिक फॉर्मूलाज एंड ऑल सब आते हैं तो ये पेपर आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी डिटेल्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं YouTube पे डालूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो देखो आज का ये डेटा सब कुछ है। 2 बजे से पेपर शुरू होगा बट मेरे पास आ चुका है तो मैं शुरू करता हूँ। बोल रहा है 4 रेस टू x इक्वल टू 5 रेस टू y इक्वल टू 20 रेस टू z। ये इंडाइसिस का क्वेश्चन है। आपसे बोला है देन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ने किसका इक्वल टू पूछा है ना, यहाँ पे z इक्वल टू आपको पूछा है। मॉक टेस्ट में बहुत गलतियां होती है। कैसे करते हैं सर ये सबको सॉल्व? सबको है ना बच्चा के इक्वल रहा है। 4 रेस टू x को भी के 5 रेस टू y को भी के और 20 रेस टू z को भी के सबको के इक्वल रहा। तो सर यहाँ से 4 5 और 20 का वैल्यू आ जाएगा। 4 का वैल्यू आ जाएगा बच्चा k रेस टू 1 बाई x, 5 का वैल्यू आ जाएगा k रेस टू 1 बाई y और 20 का वैल्यू आ जाएगा बच्चा k रेस टू 1 बाई z। अब बच्चा क्या करना होता है, तीनों में कौन सा बड़ा है? सर तीनों में बड़ा 20 है और 24 और 5 का क्या करके आएगा सर? मल्टीप्लीकेशन करके आएगा। व्हाट इज बच्चा 20 का आंसर? k रेस टू 1 बाई z। व्हाट इज 4 का आंसर? k रेस टू 1 बाई y, 1 बाई x, सॉरी 1 बाई x है। और सर 5 का आंसर है k रेस टू 1 बाई y। सर इंडाइसिस में कभी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो सकता है, तो इसको लिखोगे k रेस टू 1 बाई z, इसको लिखोगे k रेस टू 1 बाई x प्लस 1 बाई y। सो फ्रॉम हियर इफ योर बेस इज सेम तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाई z विल बी इक्वल टू बच्चा 1 बाई x प्लस 1 बाई y। नाउ बच्चा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y प्लस x अपॉन एक्स वाई। अगर बच्चा ये 1 बाई जेड का आंसर है तो अगर मैंने आपको z का आंसर बोला तो वो क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ से z का जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्स वाई डिवाइडेड बाय बच्चा x प्लस वाई। यहाँ पे ना क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। z का आपको वैल्यू पूछा है, ये आंसर आएगा जो कि आपका डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा? डी। क्लियर विद फर्स्ट? यस सर। सेकंड, द वैल्यू ऑफ लोगैरिथम का क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाला जो लॉग लिखा है ना, प्रिंटिंग एरर है, ये लॉग नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। सर देखो कैसे करेंगे इसको। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बच्चा 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो log टू द बेस 5 अंदर सर आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 5 जा 5, 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 6 बाई 5। ऐसे ही बच्चा ये भी हो जाएगा log टू द बेस 5, ये बच्चा हो जाएगा 7 बाई 6। ऐसे ही बच्चा ये डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा log टू द बेस 5, 624 में 1 ऐड किया तो 625 अपॉन 624 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब सर सबके बीच में प्लस है तो आपको पता है जो लॉग में प्लस होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 6 बाई 5 इंटू 7 बाई 6। ऐसे ये चलते जाएगा और लास्ट में सर है 625 अपॉन 624। सर ऐसा मैंने एक आपको प्रॉपर्टी भी सिखाया, अगर आपको याद रहेगा। प्रॉपर्टी ये था कि कभी भी लॉग में बहुत सारे अगर मल्टीप्लिकेशंस होते हैं तो सिर्फ 2 ही बचता है। कौन सा 2 बचता है सर? ये वाला नहीं बचेगा क्योंकि इसके पहले 5 नहीं है, और ये वाला बचेगा क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है। बाकी सब सर आपका कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में ना अभी ऐसा हो गया। ये क्वेश्चन हो गया बच्चा आपका log टू द बेस 5 625 डिवाइड बाय 5। व्हाट इज एवरीवन? 625 अपॉन 5 सर ये होता है 125। और log 125 टू द बेस 5, सर 125 5 का कोई पावर होता है क्या? यस सर 3 होता है। तो इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर 3 आता जो कि ऑप्शन बी है। अब बच्चा मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ। अगर सपोज वो स्टार्टिंग की भी लॉग होगी अगर फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इसका आंसर आता था log 3। अब log 3 सर क्या होता है? वो वैल्यू सर होता है 0 पॉइंट समथिंग। वो तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसको फिर आगे कैसे करें वो हमें पता नहीं। इसके लिए मुझे जितना लग रहा है लॉग प्रिंटिंग एरर, सिर्फ log टू द बेस 5 से क्वेश्चन शुरू होगा। तो इंस्टीट्यूट है ना मॉक टेस्ट में इतना एफर्ट डालता नहीं, कुछ भी फालतू चीज पूछता है। क्वेश्चन मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं करते। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में बच्चा ये भी लॉग का एक्स वाई जेड दे रखा है आपको, एक्स वाई जेड प्लस 1 पूछा है। तो पहले बच्चा आप एक्स वाई जेड ढूंढो, फिर उसमें 1 ऐड करना है।
अब बच्चा मेरा बात समझ, एक्स वाई जेड का मतलब हो गया तीनों मल्टीप्लाई होगा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन आप यहीं से करो, ये 12 है, इधर कोई 12 नहीं है सर, ये बेस में 24 है, ये पावर में 24 है, तो ये तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा जब। सर 36 में बेस है, 36 में पावर, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा सर क्या, एक्स वाई जेड का आंसर सर बचेगा log 12 टू द बेस 48, और सर प्लस क्या है 1। बच्चा लॉग में आंसर 1 कभी आता है सर, लॉग में आंसर 1 तभी आता है जब नंबर और बेस सेम होता है, तो कैन आई राइट दिस 1 को log 48 टू द बेस 48, यस सर। जब भी log के बीच में प्लस का साइन है तो वो इनटू हो जाता है, तो इसको यू कैन राइट log 12 into 48 to the base 48. What is everyone 12 48 sir, 12 48 is 576, तो log 576 to the base 48 हो जाएगा। अब बच्चा 576 किसी का पावर होता है क्या? यस सर, 576 इज 24 का स्क्वायर, तो इसको यू कैन राइट बच्चा log 24 का स्क्वायर टू द बेस 48। अब सबको ये चीज पता है कि log a टू द बेस b को यू कैन राइट log a by log b, तो इसको लिखोगे log 24 का स्क्वायर अपॉन log 48, और log के पावर में जो भी है वो आगे आ जाता है, दिस कैन बी रिटन एज 2 log 24 अपॉन log 48। नाउ हियर लाइज द इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सारे ऑप्शन एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो log 24 वाला जो टर्म है बच्चा उसका बेस 36 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 24 के नीचे बेस 36 लिखना पड़ेगा, बट क्योंकि आपने ऊपर का बेस 36 लिया तो नीचे भी आपको 36 लेना पड़ेगा। अब बच्चा एक चीज बता, अगर कोई टर्म नीचे log 24 टू द बेस 36 है log में, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, वो ऊपर जाके हो जाएगा log 36 टू द बेस 48। अब सर देखो, ये log 24 टू द बेस 36 है ना, y है, और log 36 टू द बेस 48 सर z है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा दैट विल बी 2yz। क्या आएगा सर राइट आंसर? 2yz, जो कि सी ऑप्शन है। ये आपका पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर इज बच्चा सी। कम टू नेक्स्ट फोर्थ वन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको दिया है एक इक्वेशन दिया है, ये बहुत बार पूछा है इंस्टीट्यूट ने, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 6 दिया, आपको आर पूछा है। पहले बच्चा इस इक्वेशन को ना आप अल्फा बीटा से कंपेयर करो, मैंने बहुत बार बताया आपको अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स के पहले का नंबर विद अपोजिट साइन, सर एक्स के पहले 1 है तो उसका अपोजिट -1। अल्फा बीटा सर कांस्टेंट होता है जो कि बच्चा यहाँ पे आर, तो हमने ये दोनों पहले ढूंढ लिया। अब जाओ बच्चा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्मूला में। व्हाट इज एवरीवन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू बच्चा -6 दे रखा है। अब सर अल्फा प्लस बीटा -1 है तो -1 का क्यूब इज -1, -3 सर अल्फा बीटा आर है, अगेन अल्फा प्लस बीटा इज -1, दिस इज इक्वल टू -6। सर -1 को कुछ मत करो, माइनस माइनस प्लस 3r, दिस विल बी इक्वल टू -6। सर अभी क्या करो, ये -1 को उधर भेज दो, तो 3r विल बी इक्वल टू -6 प्लस 1 जो कि -5 होता है, तो बच्चा ऐसे r का वैल्यू आएगा -5/3। क्या आएगा r का वैल्यू? माइनस, r का करेक्ट आंसर इज बच्चा -5/3, जो कि बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो फोर्थ का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। कम टू फिफ्थ। सर फिफ्थ में आपको एक मॉड्यूलस इक्वेशन दिया है, 7 के बराबर आपको x का वैल्यू पूछा है। अब बच्चा मॉड में ना दो केस होता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों का आंसर पॉजिटिव ही आता है, बट मॉड के अंदर जो टर्म होता है ना वो नेगेटिव हो सकता है, तो इसके दो केस आएंगे। एक केस आपको लिखना है x-2 प्लस x-3 इज इक्वल टू 7, एंड एक आप लिखोगे सर माइनस ऑफ x-2 क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है, और प्लस माइनस अगेन माइनस ऑफ x-3, दिस इज इक्वल टू 7। तो सर पहले को सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x, -2 -3 -5, ये 7 है, 7 में सर 5 ऐड किया तो 12, तो 2x अगर 12 तो x का वैल्यू बच्चा 6। एक तो आपको ये समझा। अब इसको ओपन करो सर, ये हो जाएगा -x प्लस 2 -x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7, -x -2x, 2 प्लस 3 5, दिस इज इक्वल टू 7। 7 में से 5 गया तो 2, अगर -2x 2 है तो x का वैल्यू -1। तो सर आपके जो दो आंसर्स आएंगे पॉसिबल आंसर्स, दैट इज 6 एंड -1, जो कि बच्चा आपका सी ऑप्शन है, तो 6 का आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। क्लियर? सॉरी फिफ्थ का। 6 बच्चा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप सर, ये 5 जो डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो सारे इक्वेशन से, तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 लेस देन और इक्वल टू, ये सिर्फ बचेगा बच्चा 3x -2, और ये हो जाएगा बच्चा 4 5 20।
अब नेक्स्ट स्टेप सर, ये -2 को गायब करने के लिए हर जगह +2 करो, तो ये 12, ये सर 3x और ये सर आपका 22। अब इन सारे वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर दो, सर ये हो जाएगा 12/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 22/3। व्हाट इज एवरीवन 12 डिवाइडेड बाय 3? सर 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 22/3 होता है बच्चा 7.33। अब क्योंकि बच्चा आपका x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, तो मुझे बताओ 4 से लेके 7.33 इंक्लूसिव में कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? तो सर 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है। तो बच्चा जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 4 5 6 7। क्या है राइट आंसर? डी इज योर राइट आंसर, 4 5 6 7। सिक्स्थ का आंसर इज बच्चा डी ऑप्शन। कम टू 7। एक वर्कर ने जॉब शुरू किया है, उसको एक फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलता है और उसको कमीशन भी मिलता है इंक्रीमेंट पर ईयर। 4 साल के बाद उसका सैलरी 1500 था। 10 साल, ये तभी देखो इधर भी गलती है, 10 साल है, नशा करके पेपर बनाते हैं। यहाँ पे 10 साल है, 100 साल नहीं है। कितना साल है बच्चा? 10 साल में उसका, तो 10 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स में 1800 रुपया था। स्टार्टिंग सैलरी और इंक्रीमेंट पूछा। सर ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। तो मेरा 4 साल के बाद सर ये एफ ऑफ 4 हो जाएगा। ये देखो कैसे करोगे, 4a प्लस बी। और सर 4 साल के बाद मेरा सैलरी 1500 है ना, तो मेरा एक इक्वेशन हो गया 4a प्लस बी इक्वल टू 1500। ऐसी बच्चा आप सेकंड इक्वेशन बता सकते हो। सर 10 साल बाद का है, तो सर ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू बच्चा 1800। ये दो इक्वेशंस हो गए। इन दोनों इक्वेशन को ना बच्चा आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या सर? बी भी कट जाएगा और 10a में से 4a जाएगा तो बच्चा 6a, और 1800 में से 1500 जाएगा तो 300। अगर 6 से बच्चा 300 है तो a तेरा 50 आएगा, और a तेरा 50 आ गया तो इसका मतलब तुझे हर साल इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है पता चल गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर ए आएगा, बट हम सैलरी में निकाल के चेक कर लेते हैं। ये a का वैल्यू 50 आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो 4 इंटू 50 200 प्लस b इक्वल टू 1500। तो 1500 में से बच्चा जब 200 जाएगा तो कितना आएगा? 1300। तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 1300 है और इंक्रीमेंट 50 रुपए का है, जो कि बच्चा ऑप्शन ए में है। क्लियर विद दिस? यस सर। एथ इज बच्चा अगेन रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। 3 पर्सन का सैलरी का रेशियो 2:3:5 है। तो बच्चा बेस्ट तरीका बताता हूँ, तू मान ले टोटल 100 रुपया तू सैलरी दे रहा है तीनों को मिला के। सर रेशियो क्या है? 2:3:5। कैलकुलेटर पे 100 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 2 3 और 5 का टोटल 10 होता है। फिर इक्वल टू का बटन एक बार दबाओ, इनटू इनटू 2 बार दबाओ, फिर करो 2 इक्वल टू, आपको 20 आ जाएगा। 3 इक्वल टू करो 30 आ जाएगा, और 5 इक्वल टू करो 50 आ जाएगा। ठीक है। अब सर बोल रहा है पहले का 15% इंक्रीमेंट हुआ तो इसमें 15% ऐड करो, दूसरे का 10% इंक्रीमेंट हुआ और तीसरे का 20% इंक्रीमेंट हुआ। सर 20 में अगर 15% ऐड करोगे तो 23, 30 में अगर 10% ऐड करोगे तो 33, 50 में 20% ऐड करोगे तो 60। तो आपका रेशियो क्या है बच्चा? 23:33:60। तो सर कोई ऑप्शन है क्या ऐसा 23:33:60? यस सर, सी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर विद दिस? यस सर। कम टू नेक्स्ट, नाइन्थ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर ये बहुत बार ये पेपर में, अगर ये इक्वेशन का रूट रेसिप्रोकल एक चॉइस रहेगा, क्या है बच्चा? रेसिप्रोकल। तो व्हेनेवर दे से रेसिप्रोकल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक, a और c बराबर होगा। रेसिप्रोकल बोला तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांस्टेंट के बराबर होता है। सर x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, आपका कांस्टेंट है बच्चा 3 टाइम्स 7 प्लस m। अब बच्चा है 3 को इसके नीचे भेज दे तो 1/3, ये है बच्चा आपका 7 प्लस m। अब बच्चा ये 7 उधर जाके क्या आएगा? प्लस की माइनस माइनस, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1/3 माइनस 7। व्हाट इज बच्चा? 3 7 21, 1 में से 21 गया तो आपका आंसर आएगा -20/3। तो m का जो आंसर आएगा बच्चा दैट विल बी -20/3, जो कि ए ऑप्शन है। तो नाइन्थ का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। 10th का सर, 10th में आपको दो इक्वेशन दे रखा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। दो इक्वेशन दे रखा है, आपसे पूछा है वैल्यू। सर आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन से भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोनों का x का टर्म है ना सेम ही है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। बोलो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा सर? 2x कटेगा, -5y माइनस y, सर ये -6y हो जाएगा, और 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 4 + 8 12 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से 12 विल बी इक्वल टू 6y। तो सर आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। एक की दो ऑप्शन है जिसमें y 2 है, तो आपका आंसर सी या डी में से कोई होगा।
अब ये जो y2 आया ना बच्चा, इसको कोई भी एक इक्वेशन में डाल दे। सर इधर डालते 2x 5 2 10 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो -10 प्लस 4 इस बच्चा -6। अगर 2x -6 0 है तो 2x 6 होगा, तो आपका x का वैल्यू बच्चा कितना आएगा 3। तो जो आपका सोल्यूशन आएगा बच्चा उसमें x की वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू 2 आएगा, जो कि बच्चा मेरा ऑप्शन नंबर सी है। विच इज योर राइट आंसर बच्चा सी। 10th का आंसर समझा सी। अब आ जाओ लीनियर इनइक्वालिटी पे 11। सर ये वाला सम देखो कितने बार आपने किए होंगे। ये दो इनइक्वालिटीज, तीन इनइक्वालिटीज है। बोल रहा है कौन सा पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेगा ये बताओ। तो सर इसको कुछ ग्राफ विफ नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली ऑप्शन से करो। सर 0,18 इसमें डालो। 6 0 0 0 प्लस 18 18 18 18 के बराबर होता है। इधर डालो सर 0 4 8 72 72 12 से बड़ा होता है। इधर डालो 2 0 0 0 प्लस 18 18 18 10 से बड़ा होता है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई किया। अब 12 0 डालो 6 2 12 12 प्लस 0 12 क्या 12 18 सॉरी 6 12 72 72 क्या 18 से बड़ा होता है। यस सर इधर डालो 12 ये 0 तो 12 12 के बराबर होता है। इधर डालो सर 2 12 24 24 10 के बड़ा होता है। नेक्स्ट 4 2 6 4 24 24 प्लस 2 26 26 18 से बड़ा होता है। इधर डालो सर ये 4 ये 4 2 8 ये भी 12 12 12 के इक्वल होता है। इधर डालो 2 4 8 8 प्लस 2 10 क्या 10 10 के इक्वल होता है। यस सर 2,6 डालो 6 2 12 12 प्लस 6 18 क्या 18 18 के बराबर होता है। यस सर इधर 2 डालो इधर 6 डालो तो 24 प्लस 2 26 बड़ा होता है। 2 2 4 4 प्लस 6 10 ये भी बड़ा होता है। तो सर जो सेटिस्फाई कर रहा है वो है कौन सा ऑप्शन ए। तो 11th का आंसर इस बच्चा ए। अब आ जाओ बच्चा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पे। बोला है कि a person invested 8,000 at the rate of 10% compounded annually, find the compound interest gained in 3 years। मतलब सीआई मांगा और बहुत ही सिंपल सम है सर। सीआई का फॉर्मूला सबको आता है। यस सर पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। सर पी है आपका 8,000, 1 प्लस आई में करेंगे 1 में 10% एडिंग तो 1.1, 3 साल बाद तो रेस टू 3 और माइनस 1। जरा करो कैलकुलेटर पे, पूरा सम कैलकुलेटर पे हो जाएगा बच्चा। एक बार ट्राई मारते हैं। 1.1 का क्यूब निकालना है आपको। 1.1 का क्यूब, सॉरी यार 1.1 का क्यूब निकालो, ये आ गया। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और इसको सर 8,000 से मल्टीप्लाई करो। आपका आंसर आएगा बच्चा 2,648। 2648 बच्चा आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे ना कोई भी ऑप्शन में 2648 है ही नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है वो नहीं समझा मुझे, क्योंकि अगर इधर कंपाउंड इंटरेस्ट गेन्ड पूछा है तो आंसर 2648 आना चाहिए। अगर आपसे अमाउंट मांगा तो अमाउंट का आंसर बच्चा आपका आना चाहिए 10,648। तो अमाउंट के हिसाब से आपका ये ऑप्शन होना चाहिए 10,648। अगर इंटरेस्ट बोलेगा तो आपका ऑप्शन 2648 होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लिखा सीआई है। तो मेरे हिसाब से जो ये ए ऑप्शन है ना, ये तुम्हारा 2648 होना चाहिए, तब ये सही होता आंसर। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे झोल है। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, क्या पता मैंने गलत किया। 0.331 बचेगा इतना मुझे पता है, इनटू 8,000। तो सर ये आता है 2648। ए ऑप्शन रॉन्ग। अगर इंटरेस्ट मांगा तो ए आंसर होना चाहिए, वहां पे मिस्टेक है। 13 का देखो कितना गलती किया इंस्टीट्यूट ने। सर 10% सेमी एनुअली का इफेक्टिव रेट मांगा है। सबको इफेक्टिव रेट आता है सर निकालने। मैं शॉर्टकट ऐसे बताता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय सेमी एनुअली है तो 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू करो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को ऐसा नहीं करना तो एक और ऑप्शन है, 10 का आप होता है 5 तो 1.05 का स्क्वायर करो, उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आएगा 10.25%। क्या आएगा आंसर बच्चा 10.25%। तो जो 13 का आंसर है दैट विल बी ऑप्शन डी। क्लियर। यस सर। 14 का 1 लाख कंट्री का प्रेजेंट पॉपुलेशन है। पहले साल 3% से बढ़ा, दूसरे साल 4% से, तीसरे साल 5% से। तो सक्सेसिव रेट्स दिए, तो कैलकुलेटर पे ही पूरा करने का। 1 लाख प्लस 3% प्लस 4% और सर इसमें प्लस 5%, आपका आंसर आ जाएगा। करो एक बार बच्चा। 1 लाख प्लस 3% प्लस 4% और फिर 5%। सर 1,12,476 1,12,476। सर ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया। यस सर। 15 का डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। 50,000 पर मंथ, 12% पूरे साल का रेट है। सर मंथली बोल दिया। व्हाट इज एवरीवन परपेचुइटी का फॉर्मूला। सर फॉर्मूला होता है सी बाय आई। सर सी तो मंथली है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसको ईयरली बना दो क्योंकि रेट ईयरली है। तो मैं करता हूँ 50,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 12% मतलब 0.12।
करो कैलकुलेटर पे, 50,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 0.12, सर आपका आंसर आएगा 50 लाख। तो व्हाट इज परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू बच्चा? 50 लाख। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे कुछ पेपर में बहुत लेस चांसेस है कि इतनी इजी पूछे, बट एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा सा। 16 का मिस्टर ए बोरो, सर बोरो मतलब लोन लिया है, तो पीवीए दे दिया 5 लाख, 20 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 10% रेट है, आपको पीवीए सी ढूंढना है। तो व्हाट इज बच्चा पीवीए का फॉर्मूला? सर पीवीए का फॉर्मूला होता है सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। व्हाट इज बच्चा पीवीए? सर पीवीए इज 5 लाख। सी सर मिसिंग है, आई है 10% मतलब 0.1, ये 1 माइनस 1 में 10% मतलब 1.1 और रेस टू सर माइनस 20। जरा से ढूंढ के बताओगे एक ही बार में कैलकुलेटर पे? यस सर आता है भी हमको। करो 1.1 रेस टू 20, तो 1.1 रेस टू 20 ढूंढो। अरे यार मैं क्यों एक बार ज्यादा कर रहा हूँ? 1.1 रेस टू 20 ढूंढो, 20 मतलब 21 तक करने का, ठीक है। ये आ गया डिवाइड इक्वल टू -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन डिवाइड बाय 0.1, फिर उसको उधर भेजने के लिए वापस डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 5 लाख का लोन का अमाउंट था। सर आएगा 58,729.81, 58,729.81 है, तो क्लोजेस्ट वी कैन सी 84 लिखा है ऑप्शन में, तो ये मार्क कर सकते। इतना चलता है, 2-3 पैसे का डिफरेंस के लिए रोनेगा नहीं। तो बी इज बच्चा राइट आंसर ऑफ 16 क्वेश्चन। क्लियर? 17 का हाउ मच टाइम मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, सर हर साल कितना पैसा डाले, ये सी होता है। क्या होता है ये? सी। अगर आपको 6 लाख रुपया चाहिए एट द एंड ऑफ 10 ईयर, सर 6 लाख 10 साल बाद, तो ये सर आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। तो एफबीए दे रखा है 6 लाख, सर ये भी बहुत ही इजी सम होता है। व्हाट इज बच्चा एफबीए का फॉर्मूला एवरीवन? सर सी अपॉन आई, सर 0.1 है, 10% है, तो 0.1 ब्रैकेट 1 प्लस आई, तो 1.1 कितने साल बाद बच्चा? 10 और -1। इसका आंसर बच्चा 6 लाख है। आपको मुझे सी ढूंढ के बताना है। चलो करो सॉल्व, सी खुद से निकालो, सी एवरीवन सबको आना चाहिए। करो 1.1 रेस टू 10, ये आ गया -1 डिवाइड बाय 0.1, फिर उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू, और 6 लाख का ना, तो इंटू 6 लाख का। सर 37,647 आ रहा है, 37,647। तो आपका जो बच्चा करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा? सी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है 17 क्वेश्चन का। बोलो समझा? यस सर। 18 का 18 में देखो ये बहुत अच्छा समय। रानू रंजू wants to accumulate 4,91,300, सितंबर 24 के पेपर में आया है। सेविंग्स आफ्टर कितना बच्चा? 3 साल बाद का इतना पैसा चाहिए। सर 3 साल के बाद चाहिए, मतलब बेसिकली वी कैन से ये फ्यूचर वैल्यू है, मतलब ये अमाउंट है। आपका नंबर ऑफ इयर्स 3 साल है। इंटरेस्ट जो बैंक ने ऑफर किया ना, अगेन इधर गलती है, ये इंटरेस्ट का रेट 16 2/4 नहीं है, ये इंटरेस्ट का रेट बस 6 1/4% है। ये भी इधर एक इंस्टीट्यूट ने गलती किया है। कंपाउंडेड क्या बोला बच्चा? एनुअली। आपको कितना पैसा आज इन्वेस्ट करना है ये पूछा है, मतलब आपको ढूंढना प्रिंसिपल है। क्या ढूंढना है आपको? प्रिंसिपल। तो सर ये सीआई का क्वेश्चन है, अमाउंट दे रखा है। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस A is equal to T P 1 plus I raised to N। सर A दे रखा है 491,300, सर P आपका मिसिंग है 1 में। सर 6 1/4 का मतलब होता है 6.25%, तो 1 डिवाइड 4 करो कैलकुलेटर में, 6 ऐड करो, तो ये बेसिकली हो गया 1.0625 रेस टू बच्चा 3। जरा P ढूंढो, आता है सबको ये ढूंढने? यस सर। करो 1.0625 रेस टू 3, क्या हो रहा है पता नहीं, 1.0625 रेस टू 3, ये आ गया। इसको उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 4,91,300। मेरा आंसर आता है बच्चा 4,09,600। तो अगेन देयर वाज अ मिस्टेक डन बाय इंस्टीट्यूट। क्या पता दिल्ली में बहुत ठंडी है, तो उधर नशा विशा करना होता है, तो नशा करके बनाते हो। इतना गलती कौन करता है? 18 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन में गलती हो गया। 19 का 19 में अच्छा बोला है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड compounded annually and simple interest on a certain sum at 10% for 2 years is 372 principal। सर सीआई और एसआई में जब डिफरेंस दे दे 2 साल का, तो प्रिंसिपल का शॉर्टकट पता है? यस सर। क्या होता है शॉर्टकट? डी इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर तो डी है 372, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और नीचे आर स्क्वायर, सर आर 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो बच्चा ये आएगा 37,200। तो ये बच्चा आपका आंसर है।
जो कि बच्चा आपका ऑप्शन नंबर, इफ यू सी, तो बच्चा आपका बी राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है? बी। कम टू 20। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? सर हर साल कितना डालना है? मतलब अगेन आपसे सी पूछा है और बोल रहा है वांट्स टू एक्यूमुलेट 30,000 एट द एंड ऑफ 10 इयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 10%। तो सर 30,000 रुपया 10 साल बाद चाहिए। तो सर बेसिकली आपको एफबीए दे रखा है, एफबीए बच्चा 30,000 रुपया है, आपको सी ढूंढना है। सर एफबीए का फॉर्मूला सी, आई है 0.1, सर ये 1.1 रेस टू 10 -1 और बच्चा है 30,000। अब है ना, इंस्टीट्यूट ने ये वाला जो कैलकुलेशन है दे दिया 15.9364। तो सी ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? कैलकुलेटर पे 30,000 टाइप करो और डिवाइड बाय कर दो 15.9364। चलो एक बार करके देखते हैं ट्राई। 30,000 डिवाइड बाय 15.9364, सर आता है आंसर 1882.48। क्या आता है आंसर? 1882.48। तो क्लोजेस्ट या सबसे नियरेस्ट ऑप्शन सर ए है हमारा। 20 का आंसर इज ए ऑप्शन। 21 पे एक परपेचुटी का कैश फ्लो 625 रुपए है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, पैसा ग्रो होता है 4% पे, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ये ग्रोइंग परपेचुटी का समय। व्हाट इज एवरीवन ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला? सी अपॉन आई माइनस जी। सर सी तो है 625, आई है सर 8% मतलब 0.08 और ग्रोथ है सर 4% का 0.04। तो आपको कैलकुलेटर पे करना है 625 डिवाइड बाय 0.04, आपका आंसर आ जाएगा। करो एक बार। आई थिंक 15,625 आता है, स्टिल 625 डिवाइड बाय 0.04, सर 15,625 आता है। तो पहला वाला ऑप्शन सर आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर इज बच्चा 21 का ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है? देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर। 22 पे आओ। In an account paying interest at the rate of 9% per year compounding monthly, 200 रुपया आपने इन्वेस्ट किया हर महीना, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 पेमेंट? सर यहाँ पे 10 पेमेंट बोल दिया तो समझ जाना एन का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू 10 है। तो सर आपसे 10 पेमेंट के बाद का अमाउंट पूछा, मतलब एफबीए मांग रहे हैं। व्हाट इज एवरीवन एफबीए का फॉर्मूला? सी। सर सी है 200। आई सर क्या है? सर आई देखो ये है 1 के आज में जो लिखा ना वो आई है 0.0075। फिर सर 1 प्लस है 1.0075, 10 पेमेंट्स हुआ है तो रेस टू 10 और इसमें से -1। जरा इसको कैलकुलेटर पे करो। चलो आ जाओ। 1.0075 रेस टू 10, ये आ गया। इससे 1 सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाय 0.0075 और जो भी आएगा बच्चा 200 से मल्टीप्लाई। आंसर इज 2068.86, 2068.86। तो ऐसा नहीं है तो एकदम नियरेस्ट बच्चा 2066 है। 22 क्लियर? यस। 23 पे आओ। सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इसका मतलब ही सर ये क्वेश्चन डी वाला है। किसका क्वेश्चन है? डी वाला, मतलब डैश वाला क्वेश्चन। तो 5,000 हर साल डालता है तो ये सी है। 10 साल का डाला है पैसा, आपको बोला है 18% पूरे साल का रेट है, आपको एफबीए ढूंढना है। बट सर ये एफबीए ढूंढना नहीं है, इसमें एफबीए डैश ढूंढना है। सबको ये समझा? क्यों सर एफबीए डैश? क्योंकि बिगनिंग में पेमेंट हो रहा है। तो एफबीए डैश का फॉर्मूला सर सी अपॉन आई, फिर सर 1 प्लस आई, फिर से ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन -1। चलो जरा कैलकुलेटर पे करो। पहले 1.18 रेस टू 10 करो तो ये आ गया -1। फिर से मल्टीप्लाई कर दो 1.18 से, फिर डिवाइड कर दो 0.18 से और सर फिर जो भी आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 5,000 से। तो आता है 1,38,775। 1,38,775 इस बच्चा राइट आंसर, जो कि बच्चा मुझे दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पे आंसर राइट आएगा? डी को आप सही बोल सकते हो। ठीक है, समझा? यस सर। 24 पे अभी आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो एमओएफ कुछ टफ लगा क्या आपको? अगर आपने फॉर्मूलास वगैरह पढ़ा है तो बहुत सिंपल है। सर 4 लेटर की वर्ड बनानी है। वर्ड मतलब अरेंजमेंट्स होता है, पहले ये समझना। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और लोगैरिथम आपका वर्ड है। सर लोगैरिथम कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 में से 4 लेटर का वर्ड मतलब 10p4। 10p4 सर क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो बेसिकली आप करोगे 90 इंटू 56, आपका आंसर आ जाएगा। करो जरा 90 इंटू 56, आई थिंक 5040 होना चाहिए। तो 5040 इज बच्चा योर आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है बच्चा? 5040। करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। समझा? यस सर। नेक्स्ट।
40 गेस्ट एक पार्टी में, अगर हर गेस्ट को शेक हैंड करना है, मैंने कल सिखाया था मेरे टॉप क्वेश्चन में भी, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। सर हैंडशेक का शॉर्टकट क्या होता है सर? NC2। तो आपको करना है 40C2। सर 40C2 कैसे सॉल्व होता है? 40 इंटू 39 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 39 जो कि बच्चा 780 होता है। कितना होता है? 780, जो कि बच्चा ए ऑप्शन है। क्लियर हो गया? यस सर। 26, एक फ्रूट बास्केट में 7 एप्पल है, 6 बनाना है, 4 मैंगोज है। आपको 3 फ्रूट का सिलेक्शन करना और तीनों ही एप्पल होना चाहिए। एकदम सिंपल सम सर। 7 में से 3 एप्पल, बस यही करना है ना आपको, क्योंकि एप्पल के सारे सिलेक्शन होने चाहिए। तो 7 से 3 हो जाएगा सर। 7 से 3 कैसे सॉल्व करते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर बेसिकली 7 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर बच्चा 35 एज आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो सर आपका 26 का आंसर इज 35 एज। 27 का, एन आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल कभी साथ में नहीं आएगा, टोटल अरेंजमेंट। सर इसका सीधा शॉर्टकट है, एन में से अगर 2 आर्टिकल साथ में नहीं आएगा तो आपको करना कैसे होता है? पहले एन में से 2 को भगा दो, अब इसको 1 मान लो, तो ये n माइनस 2 प्लस 1 होके हो जाएगा n माइनस 1। तो ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ गया? यस सर। अब आ जाओ सीक्वेंस सीरीज पे। सर अगर फोर्थ टर्म एक एपी का 0 है, सर फोर्थ टर्म एक एपी का मतलब T4 0 है। व्हाट इज एवरीवन T4 का फॉर्मूला? a प्लस 3d। सर ये अगर 0 है तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3d। यस सर। अभी क्वेश्चन ने बोला है रेशियो बताओ 25th टर्म टू 11th टर्म, मतलब T25 is to T11 पूछा है। व्हाट इज एवरीवन T25 का फॉर्मूला? a प्लस 24d। व्हाट इज T11 का फॉर्मूला? a प्लस 10d। बराबर है। अब सर a की वैल्यू माइनस 3d है, तो माइनस 3d प्लस 24d, यहाँ पे बच्चा माइनस 3d प्लस 10। सर 24d में से 3d गया तो 7d, सॉरी 21d आएगा, ये 21, और बाजू वाला सर आएगा आपका 7d। कितना आएगा? 7d। dd कटेगा सर, ये आएगा 3:1। तो जो आपका करेक्ट आंसर बच्चा आपको बोलना है दैट शुड बी 3। कितना आएगा? 28 का आंसर सी है। 29 का, सर 29 में बोला है थर्ड टर्म ऑफ अ एपी इज 7, तीसरा टर्म 7 है, एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म, कॉमन डिफरेंस। पहले सर थर्ड टर्म बोलो। थर्ड टर्म मतलब क्या होता है बच्चा? सर थर्ड टर्म मतलब T3 होता है। T3 का वैल्यू 7 है। व्हाट इज एवरीवन T3 का फॉर्मूला? a प्लस 2d। बच्चा ये 7 है। ठीक है। अभी ये वाला इंफॉर्मेशन सही से पढ़ने का। बोल रहा है जो 7 टर्म है, 7 टर्म मतलब T7, ये 2 ज्यादा है, 2 मोर मतलब 2 प्लस थ्राइस द थर्ड टर्म, मतलब थ्राइस द थर्ड टर्म। ये ऐसे होएगा सर। व्हाट इज T7 का फॉर्मूला बच्चा? a प्लस 6d। ये 2 ज्यादा है, थ्राइस द थर्ड टर्म। व्हाट इज थर्ड टर्म का फॉर्मूला? a प्लस 2d। अब इसको खोलो, a प्लस 6d, ये 2, व्हाट इज बच्चा 3 इंटू ए 3a, व्हाट इज 3 इंटू 2d 6d। ऐसे हो जाएगा। अब सर हम क्या करते हैं, नंबर का तो चलो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम ये d देखो 6d मुझे कटते हुए दिख रहा है। अब सर अगर आप देखोगे तो 3a में से मैं ये 2 को इधर भेजूंगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और 3a में से a गया तो क्या आएगा? 2। तो सर यहाँ से a की वैल्यू मुझे -1 आ गई। इस a का वैल्यू को सर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा। मेरा पहला इक्वेशन है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d सर 7 है, इसमें मैं a की जगह पे -1 डालता हूँ, तो -1 प्लस 2d 7, तो 2d इज 8, तो d इज बच्चा कितना? 4। तो आपको कॉमन डिफरेंस ही मांगा था ना, तो कॉमन डिफरेंस सर आपका क्या है? 4 है, जो कि ऑप्शन ए है। 30 पे सर AMGM दो नंबर्स का 6.56 दिया है, 2 नंबर्स, ये कितने बार एग्जाम में लोग ने पूछ लिया है। चलो करते हैं सर। AM ऑफ 2 नंबर्स का फॉर्मूला होता है a प्लस b/2। तो सर AM 6.5 है, तो 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका a प्लस बी सर 13 हो जाएगा। और GM सर होता है अंडर रूट ऑफ AB, तो g स्क्वायर सर AB हो जाएगा, और g सर आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर बच्चा होता है 36, तो यहाँ से AB का वैल्यू 36 हो गया। तो बताओ किस ऑप्शन का टोटल 13 है और किस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके 36 आता है? सर 9 प्लस 4 13 भी होता है, और 9 4 36 भी होता है, तो बी इज बच्चा राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 एम्स इंसर्ट करने बोला है -2 और 23 के बीच में, तो -2 1 2 3 4 और ये 23। सर ये जो लास्ट टर्म है इसका टर्म नंबर ढूंढो सर। एम बोला मतलब एपी होता है सर, ये 4 ये 5, तो ये 6 हो गया। सर T6 की वैल्यू 23 है। व्हाट इज एवरीवन T6 का फॉर्मूला? a प्लस 5d, ये 23 है। सर a की वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस 5d इज बच्चा 23। अब 23 में 2 ऐड हो जाएगा तो 5d 25 हो जाएगा, तो d का वैल्यू सर 5 आ गया। एक बार d मिल गया ना तो सर सारे एम्स मिल जाते हैं,
क्या करना है आपको, -2 में ना 5 ऐड करते रहना है। तो -2 में 5 ऐड किया तो 3, 3 में 5 ऐड किया तो 8, 8 में 5 ऐड किया तो 13, 13 में 5 ऐड किया तो 18। तो आपका आंसर बचाना चाहिए 3, 8, 13, 18। कोई ऑप्शन है बच्चा 3, 8, 13, 18? यस सर, सी इज योर राइट आंसर। समझा? यस सर। 32 पे आओ। 32 में बोल रहा है x, 8, y जीपी में। कभी भी 3 टर्म जीपी में रहता है तो बच्चा याद रखना, मिडिल टर्म का जो स्क्वायर रहता है ना, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चा जो एक्स वाई का आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 64। और कभी भी अगर 3 टर्म बच्चा एपी में रहता है तो इसका रिजल्ट होता है 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये रिजल्ट होता है। अब जरा ऑप्शन डाल के देखो कौन इसको सेटिस्फाई। सर 4 16 जा 64 होता है, नो डाउट। इधर डालो सर, y के जगह पे 16 2 16 जा 32, 32 और 4 में से 8 गया सर, ये नहीं मैच होता है। 16 4 डालो सर, ये 64 होता है। इधर 4 डालो, 2 4 जा 8 और 16 में से 8 गया तो 8 होता है। तो सर इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी 16,4। समझा? बाकी ऑप्शन सर मल्टीप्लाई करके 64 दे भी नहीं रहा। नेक्स्ट, अभी आ जाओ सेट्स रिलेशन पे। ए बी सी दिया है, आपसे पूछा है ए डिफरेंस बी यूनियन सी। व्हाट इज एवरीवन ए का सेट? सर ए का सेट है 1 2 3 4। डिफरेंस, सर बी को सी से ज्वाइन करो, आपको मिलेगा 2 3 4 5 6 और 8 मिलेगा। तो बताओ ए के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? सर ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है? सर ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है अगर आप देखोगे ध्यान से तो सर 1 नहीं है, बाकी सब है। तो आपका जो बच्चा करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 1, जो कि ऑप्शन सी है। 34 का, 34 में बच्चा बोल रहा है एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स का फंक्शन है, आपसे एफ ऑन जी। एफ ऑन जी को सर क्या लिखते हैं? एफ बाहर जी अंदर। नो बच्चा व्हाट इज जी? सर जी है 2x-3। तो f के फंक्शन में जहां पे भी x है ना, यू हैव टू पुट 2x-3। तो सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x-3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x-3 और बाजू में सर प्लस 1। व्हाट इज बच्चा a माइनस बी का स्क्वायर? a स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 3 करोगे तो सर ये 12x हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर बच्चा 9 होता है, इसको एक्सपांड करो, 3 2 जा 6x, 3 इंटू -3 -9 और ये प्लस 1। सर 9 और 9 कट गया तो ये बच्चा 4x स्क्वायर माइनस 12x में से 6x गया तो -6x और प्लस 1। कोई ऑप्शन है क्या? 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यस सर, सी इज योर राइट आंसर। 35 पे आओ। सर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये कौन सा फंक्शन है आपसे पूछा है? ऑप्शन में मुझे ऑड और इवन दिख रहा है, तो ऑड और इवन के लिए एक्स की जगह पे डालने का -x। तो -x डालोगे तो सर ये हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 2। व्हाट इज एवरीवन -x का स्क्वायर? सर x स्क्वायर इटसेल्फ। तो क्या आपका f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर है? यस सर। जब भी f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है सर? दिस इज इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चा? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन इज बच्चा राइट आंसर, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर बी है। 35 का आंसर इज बी ऑप्शन। 36 में बच्चा इस क्वेश्चन का रेंज पूछा है, तो ये आपका क्वेश्चन है। रेंज मतलब बेसिकली y के वैल्यूज पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन को आप y मान लो, तो लेट y इक्वल टू 3x-2। मुझे एक बात बताओ, इसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा ना। तो इसका रेंज बच्चा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है। समझा? 36? यस सर। 37 नाउ डेरिवेटिव्स वगैरह है। x रेज टू y into y रेज टू x is 16, dy by dx at 2, 2। सर क्या है क्वेश्चन? x रेज टू y into y रेज टू x दिस इज इक्वल टू 16। सर सबके पावर पे कुछ तो है। पावर पे अगर कोई होता है सर तो आपको लॉग वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लॉग लगाओ, तो सर ये हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज टू y into y रेज टू x दिस इज इक्वल टू log 16। now बच्चा log 16 जीरो होता है, log 16 मतलब कांस्टेंट है। अब log केज में कभी भी इंटू आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सर इसको आप ऐसे लिखोगे y log x प्लस x log y इज इक्वल टू बच्चा log 16। अभी आप डेरिवेटिव करो। सर y log x का क्या होगा? y इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस बच्चा log x u इंटू भी लग गया ना, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। आई होप सबको ये समझा। ये समझा। अब आ जाओ सर सेकंड वाले पार्ट पे, x log y में। सर x से सी रहेगा log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, और क्योंकि y है तो dy बाय dx प्लस बच्चा log y, x का डेरिवेटिव सर 1 होता है और log 16 का डेरिवेटिव बच्चा 0। ये सबको आया समझ में? अब सर देखो y और x की वैल्यू दे रखी है 2, 2। तो सर यहाँ पे 2 2 डाल दो, ये भी 2 ये भी 2। तो 2/2 इज बच्चा 1। सर ये हो जाएगा प्लस log 2 dy बाय dx।
सर x अपॉन y भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू dy by dx और सर ये भी हो जाएगा log 2 एंड दिस ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ मैं सर, जिसमें कांस्टेंट है ना, log नहीं है, उनको अलग रखता हूँ, तो 1 प्लस log 2 को इधर भेजता हूँ और बाकी जो दोनों टर्म है जिसमें dy by dx कॉमन है और सर ब्रैकेट में हो जाएगा ये log 2 और 1 उधर जाके सर माइनस होएगा, तो माइनस dy by dx कॉमन लेता हूँ, इसके अंदर भी 1 प्लस log 2 बचेगा, तो सर ये तो कैंसिल हो गया, तो dy by dx का आंसर सर यहाँ से आएगा -1। क्या आएगा इसका आंसर बच्चा? -1। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा जिसका डेरिवेटिव का आंसर -1 है? सर ए इज योर राइट आंसर ऑफ 37th क्वेश्चन। 38 सर मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है इस क्वेश्चन का, तो ये आपका फंक्शन है ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम। सर मैक्सिमम लेने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव करो, dy by dx 2x³ का डेरिवेटिव बच्चा 6x² माइनस 15x² का -30x और 36x का 36। इसका बच्चा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर ले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सर हो जाएगा 12x -30। अब बच्चा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख पॉइंट ढूंढने के लिए, सर इसमें से 6 कॉमन ले लो हर जगह से, तो ये बच जाएगा x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 5, वो है 3 और 2, तो x का वैल्यू 3 और 2 आया। अब इसमें बच्चा x की जगह पे 3 डाल, 12 3 जा 36, 36 में 30 गया, 6 ग्रेटर देन 0, तो 3 पे तो सर मिनिमा है, तो इसका सिंपल मतलब है सर 2 पे क्या होगा? मैक्सिमा। तो आपको ना ऑप्शन सही से पढ़ना है, नाम क्या है? मिनिमा 3 पे, मैक्सिमा 2 पे। क्वेश्चन ने पहले मैक्सिमा बताया, बाद में मिनिमा, तो अपना आंसर 2 एंड 3 आएगा। ए इज बच्चा राइट आंसर ऑफ 38th क्वेश्चन। बोलो समझा? यस सर। 39 पे आओ। 39 इज गुड क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ कर्व आपको f डैश ऑफ x बच्चा दे दिया है और आपको 1,0 सर डेरिवेटिव किया है, क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा आप करोगे f डैश ऑफ x, यार ये लिखना, f डैश ऑफ dx आपको f ऑफ x आ जाएगा। तो बोलो व्हाट इज बच्चा 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन सर x² by 2 आएगा, बराबर है, -1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट c और f ऑफ x को क्वेश्चन में y बोला है। सर 2 2 कट गया, बचा x² -x प्लस c इक्वल टू y। अब क्वेश्चन में 1,0 वैल्यू दिया है, वो इसमें डाल दो, x की जगह पे 1 डालो और सर y के जगह पे 0 डालो इसी इक्वेशन में। तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, ये c इक्वल टू 0, यहाँ से सर c भी 0 आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चा? y इक्वल टू x² माइनस x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा? y इक्वल टू x² माइनस x वाला ऑप्शन आपका राइट है, तो 39 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 40 पे सर, 40 में आपको एक पॉइंट दिया है 1,2 और सर इक्वेशन स्लोप दे दिया है 3x-4। सर स्लोप का मतलब होता है dy by dx, तो सर dy by dx अपने को दे दिया है 3x-4 और पॉइंट दिया है। सर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, dy को इधर ही रखो और ये इधर भेज दो, तो 3x-4 इंटू dx होएगा। अब सर दोनों को इंटीग्रेट करो, तो सर इसको इंटीग्रेट करो, व्हाट इज y का dy का इंटीग्रेशन सर y, ये 3, x का इंटीग्रेशन बच्चा x²/2, 4 का इंटीग्रेशन 4x और कांस्टेंट प्लस c, ये आ गया आपका इक्वेशन। अब इसमें पॉइंट सर 1,2 है, तो इधर डालो, y की जगह पे 2, ये 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 और ये हो जाएगा सर 4 1 जा 4 और ये प्लस, बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप सर सुनो, ये -4 को पहले उधर भेज दो, 2 + 4 6 हो जाएगा, 3/2 प्लस c। तो सर c ढूंढने के लिए क्या करोगे? 6 - 3/2, 6 2 जा 12, 12 में से 3 गया तो बच्चा 9/2, तुम्हारा c 9/2 आया। इसको डाल दो आपके ओरिजिनल इक्वेशन में। तो सर आपका इक्वेशन क्या था? सर मेरा इक्वेशन था, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, y इक्वल टू 3x² by 2 -4x और c की जगह पे 9/2, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 3x², ये 4 2 जा 8x प्लस 9। चेक करो कोई ऑप्शन है ऐसा, 2y इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस 9, 2y इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस 9। ए इज बच्चा राइट आंसर। और इस तरह से विद इन 44 मिनट्स हमने पूरा मैथ्स खत्म कर दिया। नाउ कम टू एलआर। पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का, पहले 5, क्लॉक का कोड दे रखा है, अर्थ का कोड दे रखा है, आपको कोड का कोड पूछा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। सर सी कितना है? सर सी 7, सर ओ कितना है? ओ बच्चा है 2, ए कितना है बच्चा? सर ए है 3 और सर टी कितना है? सर टी इज 9, तो 7239 इज बच्चा राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर? सर बी इज योर राइट आंसर ऑफ 41st क्वेश्चन। कम टू 42। 42 में सर स्टेटमेंट का कोड आपको दिया है, आपको पूछा है पॉलिटिकल का। सर बहुत ही सिंपल सम, अगेन स्टेटमेंट का उल्टा ही किया है, ये देखो स्टेटमेंट का उल्टा है, रिवर्स है, तो पॉलिटिकल का रिवर्स करो, एल
LACITILOP। कहाँ पे सर ऐसा LACITILOP? सर आंसर इज आपका डी ऑप्शन। समझा? 43 में सर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे ये पूछा है, तो पहले सीक्वेंस लिख देते सर। 23, 29, 31, 37, 41, 43 और ये मिसिंग है। सर इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 6 का। इन दोनों में सर 2 का। इन दोनों में सर 6 का। इन दोनों में सर 4 का। बराबर है? ऐसे हो रहा है ना? यस सर। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। फिर सर वापस 2 का, ये इस तरह से हो रहा है। अब सर बताओ इधर क्या आएगा? जो क्वेश्चन मार्क है सर, उधर क्या लिखोगे आप? तो 23। अब सर ये वाला पैटर्न एक्चुअली इधर नहीं लगेगा, ये आपको अभी मैं बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली। सर ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है बच्चा? प्राइम नंबर। अब लॉजिक बोलो। 23, 29, 31, 37, 41, 43। 43 के बाद नेक्स्ट प्राइम बच्चा 47 होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चा, दैट विल बी सी ऑप्शन, दैट इज 47। नेक्स्ट आओ सर, ये वाले सीक्वेंस में 7 के आगे 8 आता है, 26 के आगे 27 आता है। तो आप 7 को लिखोगे बच्चा 2 का क्यूब -1, 26 को बच्चा 3 का क्यूब -1, 63 को 4 का क्यूब -1, इसको 5 का क्यूब -1, इसको 6 का क्यूब -1। सर जो एक्चुअल में मिसिंग है वो क्या होगा? 7 का क्यूब -1। ये बच्चा आंसर आपको 342 आएगा। क्या आएगा बच्चा? आपको 342। क्या आएगा आंसर? 342। ए इज बच्चा राइट आंसर ऑफ 45। कौन सा ऑड वन है सर? ये बहुत बार अपन ने सॉल्व किया है। सी और ई के बीच में बच्चा 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का और इनके बीच में 4 का। अगर आप सेकेंड ऑप्शन भी देखोगे तो 2 का, 3 का और 4 का डिफरेंस हो रहा है। ऐसे हर एक में होएगा, बट डी ऑप्शन में जब आप देखोगे ना तो एन से पी 2 का डिफरेंस है, पी से एस 3 का डिफरेंस है, बट एस से भी 3 का डिफरेंस है। इसके लिए ऑड वन होता है। 46 पे 46 में बोला है, ये देखो लास्ट में बोलो टोटल कितना किलोमीटर चला। एकदम सिंपल है, बस किलोमीटर काउंट करो। 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सर टोटल हो गया 13 किलोमीटर। तो सर 46 का राइट आंसर इज बी, दिस इज ऑफ डायरेक्शन। 47 का सर, 47 में इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम? तो सर मेरा घर था ईस्ट में। देखो मेरा घर था बच्चा कहाँ पे? फ्रॉम हिज होम मैं ईस्ट में गया। तो सपोज ये मेरा होम है, मैं होम से कौन सा डायरेक्शन में गया बच्चा? ईस्ट में। तो यहाँ पे ईस्ट गया, फिर मैंने बच्चा ईस्ट से राइट मारा। व्हाट इज एवरीवन? ईस्ट का राइट। सर ईस्ट का राइट होता है साउथ गया, बराबर है। ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर टू द साउथ टू रीच हिज स्कूल। तो ये साउथ हो गया। सर ये साउथ है और ये आपका ईस्ट है। क्वेश्चन ने क्या बोला? इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम? सर होम से स्कूल किस डायरेक्शन में? सर ये देखो ये घर है, यहाँ से आपका स्कूल किस डायरेक्शन में, ये पूछा है ना। तो ये है ना, इसको क्या बोलोगे बच्चा? ये साउथ और ये ईस्ट। तो आंसर विल बी बच्चा साउथ ईस्ट। सी इज बच्चा राइट आंसर ऑफ 47 क्वेश्चन। 48, 48 पे आओ। एक पर्सन बच्चा नॉर्थ फेसिंग है, उसने 70 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 300 डिग्री क्लॉकवाइज गया। कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो सर पहले जो क्लॉकवाइज है उनको ऐड करो। जब भी क्लॉकवाइज बोले तो प्लस करो। 70 प्लस 300 भी प्लस, तो टोटल हो जाएगा सर 370 डिग्री प्लस में। अब बंदा फेस कर रहा था नॉर्थ डायरेक्शन को, तो नॉर्थ से बच्चा 370 डिग्री आपको राइट मारना है। तो नॉर्थ का 370 डिग्री राइट मारोगे तो सर ऐसे जाना पड़ेगा ना। एक बार आप पूरा घूमोगे और पूरा घूमने के बाद सर 10 डिग्री इधर का कवर करोगे, तो आपका आंसर बच्चा आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या आएगा आपका आंसर? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर यही डेटा है तो नॉर्थ ईस्ट है। अगेन इस क्वेश्चन में ना जितना मुझे पता है एक गलती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, बट ठीक है आंसर तो 49 पे। फेसिंग नाउ अगेन सेम लॉजिक। फेसिंग ईस्ट था, 120 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज। तो सर जो क्लॉकवाइज है वो प्लस होता है, याद रखना। जो एंटी होता है ना वो माइनस होता है। 120 और 180 का डिफरेंस -60 आता है। तो अब मेरा फेसिंग बच्चा ईस्ट है, मैंने यहाँ से -60 का टर्न मारा, मतलब मैं लेफ्ट जाऊंगा। तो सर अगर आप ईस्ट में हो और अगर आप लेफ्ट जा रहे हो, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो दोनों के टर्मिनल में लाई करोगे, तो आपका आंसर बच्चा नॉर्थ ईस्ट आएगा। समझा? यस सर। 50 में बोल सकता हूँ, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, ये भी एक्चुअली पास्ट ईयर ही है। ए एंड बी दोनों वॉक कर रहे थे 2 प्लेसेस अपार्ट। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, बी टर्न्स लेफ्ट एंड गोज देन 20 मीटर, देन टर्न राइट एंड गोज 40 मीटर। He then turn right and come back to the road on which he had started walking. अगर ए और बी का स्पीड सेम है तो व्हाट इज द डिस्टेंस? देखो अभी ए ने शुरू किया इस डायरेक्शन से, सपोज मैं मानता हूँ चलो ये बी है, बी ने शुरू किया इस डायरेक्शन से और ए ने शुरू किया इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ए गया 60 मीटर, बी 60 मीटर के बाद रुका नहीं। ये ईस्ट है ना बच्चा,
अब ईस्ट से उसने मारा लेफ्ट, सर ईस्ट का कोई लेफ्ट मारेगा तो वो कहाँ पे जाएगा सर, वो जाएगा बच्चा नॉर्थ में। तो नॉर्थ कितना गया सर, 20 मीटर। फिर सर वो यहाँ से राइट मारा तो इसका राइट होता है सर ईस्ट, कितना गया सर ईस्ट, सर ईस्ट गया 40, ठीक है ये 40 गया। इसके बाद बच्चा यहाँ से राइट मारा एंड अगेन कम बैक टू द रोड, मतलब यहाँ पे आया सर, यहाँ पे आ गया ना, तो ये भी कितना है सर, ये 20 है। अब आपको बोल रहा है ए एंड बी का सेम स्पीड है तो रोड पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, बराबर है। अब सर यहाँ पे भी ना एक झोल है, वो झोल है कि टोटल कितना डिस्टेंस था दोनों का दिया ही नहीं है। तो सर ये रोड का जो डिस्टेंस है ना, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी गलती की है इंस्टीट्यूट ने। रोड का जो टोटल डिस्टेंस है वो 200 है। कितना बच्चा रोड का टोटल डिस्टेंस, 200। 200 इज रोड का टोटल डिस्टेंस। अब सर देखो मेन रोड पे ये तो 60 है, ये भी 60 है, और सर ये कितना होगा, ये 40 होगा। तो आपने टोटल ट्रैवल किया मेन रोड पे 160 किलोमीटर। तो 200 में से आपको माइनस करना है 60, 40 और 60। तो 200 में से सर अगर आपका 160 जाएगा तो आपका आंसर बच्चा आएगा 40 मीटर्स। कितना आएगा आपका, 40 मीटर्स, जो कि बच्चा सी ऑप्शन है। क्लियर, 50 का आंसर, यस सर। 51 का, अब ये आता है बच्चा आपका सेटिंग अरेंजमेंट। 7 लोग हैं एक रो में, S is sitting at one extreme end, Q is sitting to the second right of S। अब बच्चा अगर S एक एंड पे और उसके राइट पे कोई बैठा है, मतलब S है ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ये आपको समझना है। इसके सेकंड राइट पे बच्चा Q है, S का एक गैप छोड़ के Q है। P is sitting between O and Q, तो P is sitting between O and Q, तो यहाँ पे बच्चा P है और यहाँ पे बच्चा O है। ये बोल रहा है कितने लोग हो गए सर, 3 4 5। U and O, सर 5 हो गए तो 6 और एक 7, 7 लोग है ना। U and O are not sitting at extreme end, तो यहाँ पे सर ना U है ना O है, तो सर O तो वैसे भी आ गया था, तो यहाँ पे U भी नहीं आ सकता है। आगे बोल रहा है R is sitting immediate left of T, सर R is sitting immediate left of T। तो सर यहाँ पे अगर T होगा ना तो यहाँ पे R आएगा, yes or no। R is sitting immediate left to T। अब सर यहाँ पे कौन आएगा, U आएगा। सर मिडल में कौन बैठा है, सर मिडल में P बैठा है, तो आपका 51 का आंसर इस बच्चा P, दैट इज बी ऑप्शन। सर 52 पे आओ। 6 friends A B C D E F are sitting in a row facing north, C is sitting between A and E, सर C is sitting between A and E, ये ऐसे आ गया। D is not at the end, ये हम चेक कर लेंगे। B is sitting at the immediate right of E, सर immediate right मतलब यहाँ पे आएगा। F is not at the right end, सर F right end में नहीं है, ये भी ठीक है। सर 4 लोग हो गए हैं, और एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। F is not at the right end मतलब समझ जाना सर, F यहाँ पे ही होगा। But D is sitting third to the left of E, सर D is sitting third to the left of E बोला है। सर D is sitting third to the left of E, तो E का थर्ड लेफ्ट मतलब ये D होगा। और सर F राइट हैंड पे नहीं है तो F इसके भी आगे होगा, बस ये डायग्राम है। यहाँ पे सर कोई नहीं आएगा, समझ में आ गया, यस सर। अब सुनो, हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी, सर डी के राइट में कितने लोग हैं, सर डी के राइट में 1 2 3 4 लोग हैं, सर आपका आंसर आएगा 4, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट ऑफ 53 से 55, सर सारे लोग रो नॉर्थ फेसिंग है। F is sitting to the immediate right of E, सर F अगर immediate right of E है तो सर ये हो गया EF। E is fourth to the right of G, सर E is fourth to the right of G, तो G 1 2 3, सर यहाँ पे E है तो पहले इन दोनों को कनेक्ट करना। G हो गया डैश 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 E, और E के बाजू में सर F है। C is the neighbor of B and D, person who is third to the left of D is at one of the end, सर कितने लोग हो गए, 3 4 6, सर टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे, तो 7 है, 6 तो डायग्राम में बैठ गए। C is the neighbor of B and D, सर C is the neighbor of B and D, person who is third left of D is sitting at one of the ends, ये भी बोला है क्वेश्चन में। अब सर इसमें कैसे करोगे वो समझाओ मुझे। सर F is to the immediate right of E, ये तो हो गया। E is fourth right of G, इसको ही बिठा दिया। C is the neighbor of B and D, सर C is the neighbor of B and D मतलब सर मैं ऐसे बोलूं C यहाँ पे है, B यहाँ पे और D यहाँ पे, सर चलेगा। C is the neighbor of B and D, person who is third to the left of D is one of the ends, मतलब ये जो बंदा है ये one of the ends है बच्चा, बराबर है। तो बचा कौन सर, अब एक ही बचा ना, A बच गया शायद, वो इधर। समझ गया डायग्राम, यस सर। Who are the neighbors of B, सर B का नेबर कौन है, सर B का नेबर है G and C, तो C and G आंसर आएगा 53 का। What is the position of A, सर A जो है ना वो एक्सट्रीम राइट पे है, ये देखो ना, ये लेफ्ट होता है बच्चा
और ये होता है आपका एक्सट्रीम राइट होता है। तो ए जो है बच्चा वो एक्सट्रीम राइट पे है, तो इसका आंसर बच्चा डी ऑप्शन आएगा। और 55 बोलो, हु आर टू द लेफ्ट टू सी। सर सी के लेफ्ट में कौन है? सर सी के लेफ्ट में जी और बी है। सी के लेफ्ट में कौन है? जी एंड बी है। समझा? यस सर। चलो 56 से ब्लड रिलेशन पे आओ। पॉइंटिंग टू अ ओल्ड मैन, कैलाश सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल। हिज सन मतलब ओल्ड मैन का सन कैलाश के सन का अंकल है। तो पहले ओल्ड मैन का सन, सर ओल्ड मैन का सन ये होगा, ये सर कैलाश के सन का अंकल है। ये कैलाश के सन का अंकल है, तो कैलाश का सन ये होगा, है ना? इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये इसका अंकल लगता है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू ओल्ड? एक तो सीधा सीधा ये हो सकता है कि ये दोनों भाई है, तो कैलाश का बेटा हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ओल्डमैन की बेटी से कैलाश ने शादी किया हो, तो ये उसका दामाद भी लग सकता है। तो आंसर सन भी आएगा और सन इन लॉ भी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा आपको बी ऑप्शन मिला, सन और सन इन लॉ। 57. A reads a book and find the name of the author familiar. The author B is the paternal uncle of C. सर B जो है ना वो अंकल है, पैटर्नल मतलब पापा के साइड का, तो बी जो है वो पैटर्नल अंकल है सी का, तो सर सी नीचे रहेगा। आगे बोला है सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ये डॉटर है, तो ये उसके पापा है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? सर बी ए का भाई है, तो ब्रदर विल बी योर आंसर ऑफ 57। देखो ये सब इतना फटाफट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। हैश का मतलब फादर, एस्ट्रिक का मतलब ब्रदर, एट द रेट का मतलब मदर। आपसे बोल रहा है जी एट द रेट टी स्लैश पी का मतलब क्या है? सर जी एट द रेट, सर एट द रेट का मतलब मदर, तो जी जो है ना ये मम्मी है टी की। अब हैश, हैश का मतलब है फादर, टी जो है ये पप्पा है, ये किसका पप्पा है बच्चा? पी का, तो ये आ गया, खत्म डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जी इज द मदर ऑफ पी, नहीं सर। P is the father of T, नहीं सर। T is the son of G, yes सर, ये हो रहा है सेटिस्फाइड। करेक्ट आंसर बच्चा 58 का सी ऑप्शन। 59 पे आओ। एक फैमिली में एक मैन है, उसकी वाइफ है। देखो मैन एक प्लस, वाइफ एक माइनस, चार सन और उसकी वाइफ, तो चार प्लस और सर चार माइनस। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज थ्री सन्स एंड वन डॉटर, तो तीन प्लस ऐसे सर चारों बच्चों को होंगे, चारों बच्चों के तीन प्लस और एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, एक। पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल मेंबर्स, और मेल कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मेल है। डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। 60 पे सर प्लस का मतलब है डॉटर, इनटू का मतलब है सन, माइनस का मतलब है वन। P इंटू क्यू माइनस एस पूछा है। सर व्हाट इज इंटू का मतलब सन, तो P जो है ये सन है, किसका सन है बच्चा? P इज द सन ऑफ Q। सर माइनस मतलब वाइफ, Q जो है ये वाइफ है, किसकी वाइफ है सर? S की, तो S पति हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? S इज द वाइफ ऑफ P, सर गलत है। S इज द फादर ऑफ P, यस सर दिस इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर 60 का बी। ये हो गया आपका LR खत्म। ऑलमोस्ट मुझे 14 मिनट लगे LR के 20 के 20 क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट आ जाओ 61। इन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टब, सर स्टब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, तो आपका आंसर आएगा बच्चा लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल which provide the description of the rows। 62 लेस देन ओजाइव का सर क्या रिश्ता होता है? सर लेस देन ओजाइव में हम लेस देन CF लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? लेस देन CF। तो आपका आंसर आएगा बच्चा ऑप्शन ए। 63 सर क्लास लेंथ 5 है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल पूछा है। कितने बार ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल सर कैसे ढूंढोगे? H माइनस एल अपॉन क्लास लेंथ। सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 78 है बच्चा। लोएस्ट अगर मैं ढूंढूं तो 40 है, और क्लास लेंथ सर 5 का है, तो ये हो गया बच्चा 38/5, जो कि होता है बच्चा 7.6, जिसको अपन बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके 8 क्लास इंटरवल। कितना बच्चा? 8। तो आपका 63 का आंसर इज डी। 64 देखो बच्चा इंपॉर्टेंट है सर, ये बिलो है ना, तो ये कॉलम CF का है। यहाँ से बच्चा फ्रीक्वेंसी ढूंढ ले। 15, ये 23, ये बच्चा आई थिंक 27 आएगा, और ये बच्चा तुम्हारा 25। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? तो अभी देखो इधर भी एक डेटा प्रिंटिंग एरर है, पूछा क्या है वही नहीं पता। मेरे हिसाब से ना यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स हैव सैलरी बिलो
300। 300 के बिलो कितने लोगों का सैलरी है, ऐसा मुझे लगता है इसमें पूछना चाहिए। तो 300 के बिलो सर ये तीन चीज आएगा, तो 15 प्लस 23 प्लस 27, तो आपका आंसर बच्चा आएगा 65। कितना आएगा बच्चा आंसर 65। 20 बच्चे और राइट आंसर। आईसीआई प्लीज इसके ऊपर एक्शन लो, ये जो तुम्हारा पेपर बना रहा है उसको बोलो भाई सही क्वेश्चन डाले, क्या फालतूगिरी है। कम से कम 10 क्वेश्चन में गलती किया है बच्चा, अगर पेपर लिखे तो उसको क्या समझ में आएगा। बहुत लोग जाते हैं मॉक देने के लिए, आपको अगर इतना ही घटिया पेपर बनाया तो मत बनाओ पेपर, क्यों इतना एफर्ट्स डाल रहे हो और एक एक हफ्ता रुकाते हो। ऐसा पेपर नेक्स्ट डे दे देना चाहिए आपको। नेक्स्ट ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सर स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा बनाना, तो टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, नहीं सर, टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप, ये बराबर है। नेक्स्ट ऑफ अगर 20 मेंबर है, आपको रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ 2 मेंबर्स लेना है, तो नंबर सर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आंसर सर NCN आता है। तो आपको करना पड़ेगा 20C2। व्हाट इज बच्चा 20C2, 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1, तो सर ये आंसर आपका 190 आएगा। कितना आएगा बच्चा 190, तो 190 इज बच्चा ऑप्शन नंबर बी। 66 का आंसर इज बी ऑप्शन। 67 अभी एमओसीटी एमओडी 50% का सैलरी 5850 है मीन सैलरी। बाद में पता चला एक का सैलरी हमने गलती से 8000 ले लिया, लेना चाहिए था 7800। तो सर ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, पहले देखो गलत और सही में कितना डिफरेंस है। गलती से 8000 ले लिया तो माइनस, सही में होना चाहिए 7800 तो वो प्लस, तो नेट डिफरेंस -200 का है डेविएशन का। अब सर करेक्टेड मीन आप कैसे निकालोगे, करेक्टेड मीन के लिए आप रॉन्ग वाला मीन पहले लिख दोगे 5850, फिर आपका डी जो भी आया पॉजिटिव नेगेटिव वो लिखो सर, डी नेगेटिव आया तो -200, और सर इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो कि 50 है, तो ये हो जाएगा 5850 और ये हो जाएगा सर 4, तो आपका आंसर आएगा बच्चा 5846। क्या आएगा आंसर 5846। 67 का आंसर इज बी ऑप्शन। 68 का सर अगेन लास्ट में पढ़ो, व्हाट वुड बी द करेक्टेड मीन ही पूछा आपसे, तो पहले वापस डी ढूंढो सर। तो डी कैसे ढूंढोगे, गलती से आपने 100 ले लिया, लेना चाहिए था 50, तो -100 प्लस 50, तो सर डी अगेन नेगेटिव आया। अगेन एक्स बार का सेम लॉजिक, व्हाट इज बच्चा एक्स बार का फॉर्मूला, सर पहले रॉन्ग मीन कितना है, सर रॉन्ग मीन आपका 50 है, डी नेगेटिव आया तो -50, और सर कितने ऑब्जर्वेशन है 100, तो सर -50 अपॉन 100 इज -0.50, 50 में से 0.50 गया तो 49.50 इज आंसर। क्या आएगा बच्चा 49.5, सी इज बच्चा राइट आंसर। 69 पे एक डेटा सेट में 25% वैल्यू 30 से छोटा है और 25% वैल्यू 70 से बड़ा है, तो 25% छोटा है मतलब Q1 दे रखा है, तो Q1 इज बच्चा 30, और सर बड़ा जो है वो Q3 है, वो है 70। सर कोएफिशिएंट ऑफ QD, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला एवरीवन, सर फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू बच्चा 100। यहाँ पे डालो सर Q3 की जगह पे 70, Q1 की जगह पे 30, नीचे 70 प्लस 30 इंटू 100, तो 70 प्लस 30 100 ही होता है ना, 100 कट जाएगा, 70 माइनस 30 इज बच्चा 40, तो 69 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। 70 पे सर एक इक्वेशन दे रखा है, md ऑफ x दे रखा है, md ऑफ y। सर md वगैरह के लिए हम चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो व्हाट इज बच्चा md ऑफ y का फॉर्मूला, सर md ऑफ y का फॉर्मूला होता है मॉड b इनटू md ऑफ x। तो सर मॉड b कैसे निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, 4/2। व्हाट इज बच्चा md ऑफ x 4.5, 4 इंटू 4.5 किया तो 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो बच्चा आपका आंसर 9 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर 9 विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ए। समझा। 71 सर am और मोड, मीन और मोड दिया है, मीडियन, ऐसे क्वेश्चन बच्चा मेन पेपर में भी आता है। व्हाट इज बच्चा इंपेरिकल रिलेशन, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बस वैल्यू डालो सर, मीन कितना है बच्चा 32, मोड कितना है 26, मीडियन सर पता नहीं 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 32 माइनस मीडियन। 32 में से 26 गया 6, 6 इज इक्वल टू 3, 32 माइनस मीडियन। सर पहले 6 और 3 को डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 इक्वल टू 32 माइनस मीडियन, तो सर यहाँ से मीडियन हो जाएगा 32 माइनस 2, तो आपका आंसर बच्चा 30 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर 30, तो 71 का इस बच्चा ए ऑप्शन। 72 में बच्चा 3 आपको सेट्स दिया है, आपको बोल रहा है इनके बीच में रिलेशन क्या। देखो ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट तरीका आप रेंज ढूंढ लो सर। पहले का रेंज, सर रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा 6 है, सबसे छोटा -2 है, तो सर सॉरी सबसे छोटा -6 है, तो सर ये 12 हो गया। अब सर रेंज ऑफ वाई, रेंज ऑफ वाई अगर ढूंढोगे तो सबसे बड़ा 8, सबसे छोटा 2, सर 6 आया।
रेंज ऑफ जेड सर सबसे बड़ा 103, सबसे छोटा 100, तो सर ये 3 आया। तो आप क्या बोलोगे सर, रेंज ऑफ एक्स जो है ना वो रेंज ऑफ वाई से बड़ा, रेंज ऑफ वाई रेंज ऑफ जेड से बड़ा। सर उल्टा रिलेशन, अब रेंज और एसडी का ना खुद का भी रिलेशन होता है, तो यहाँ से वी कैन से एस डी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एस डी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एस डी ऑफ जेड। सर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एस डी ऑफ जेड लेस देन एस डी ऑफ वाई लेस देन एस डी ऑफ एक्स। सर कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, z का एस डी वाई से छोटा, y का एस डी एक्स से छोटा, तो सर सबसे आपका जो आंसर आएगा वो है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चा, बी। 72 समझा, यस सर। 73 पे आओ। पहले 20 नेचुरल नंबर्स का बच्चा एस डी, व्हाट इज फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का शॉर्टकट सर, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। सर 20 है तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 अपॉन 12, करो जरा 399 डिवाइड बाय 12। सर 399 डिवाइड बाय 12 और फिर रूट का बटन दबाना सर, 5.76 समथिंग आएगा, मतलब आपका आंसर इस बच्चा 5.77। क्या आएगा आंसर 5.77, जो कि बच्चा ए ऑप्शन है। कितना सिंपल पेपर है। 74 सर ये एक इक्वेशन है, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये बच्चा मेन पेपर में भी आ सकता है। वेरिएंस ऑफ वाई कभी बोला तो इसका फॉर्मूला याद रखना, वो होता है मॉड बी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स। सर मॉड बी कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को वाई से डिवाइड करो, तो 2/3 का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स 6 है, तो सर ये 4/9 इंटू 6 हो गया। दिस इज बच्चा 3 2 जा, दिस इज 3 3 जा, तो आंसर आएगा बच्चा 8/3। क्या आएगा आंसर 8/3। सर 8/3 कोई ऑप्शन में है क्या, यस सर ए इज योर राइट आंसर। 75 पे सर इस डेटा का आपको मोड पूछा है, मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो अगर मैं देखूं तो 100 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 110 सर वो भी रिपीट नहीं हो रहा है, 125 देखो बच्चा 1 2 और 3 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी कोई रिपीट हो रहा है क्या सर, 225 नहीं, 325 नहीं, तो 125 इज योर मोड, खत्म। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट वो मोड होता है। 76 बच्चा, मोड दिया है, मीन दिया है, मीडियन पूछा, अब भी हमने किया मोड और मीन दिया है, मीडियन। सर फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो सर ये 6 आएगा, 6 इक्वल टू 3। ऐसे लग रहा है ना इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं मिला तो कोई एक पहले का, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई तो मॉक टेस्ट पेपर ही ढाप लिया है सीधा, तो ये 2 पहले कोई मॉक हुआ रहेगा, उसी में से कोई एक उठा के दे दिया। क्यों इतना एफर्ट नहीं डालते मुझे समझ नहीं आता। तो मीडियन का आंसर इस बच्चा 22। दो ना बच्चों को अच्छे लेवल का पेपर सॉल्व करने के लिए, तभी तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। रेपिटेटिव पेपर देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। 77, 3 नंबर का मीन 135 है, उसमें से सबसे बड़ा 180 है, दो छोटे नंबर का डिफरेंस 25 है, स्मॉलेस्ट नंबर मांग। सर 3 नंबर्स का मीन मतलब x बार 135 है, x बार ढूंढा कैसे रहेगा सर, आप a b c मान लो, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 किया रहेगा तो 135 आएगा। 135 को बच्चा अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी जो बच्चा है वो 405 आएगा। अब बच्चा हमें सबसे बड़ा नंबर पता है, मैं उसको a मान लेता हूं, तो 180 प्लस बी प्लस सी बच्चा 405 है। 405 में से अगर आप 180 माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से वो 225, तो आपका b प्लस सी बच्चा 225 आ गया। क्वेश्चन ने बोला है उन दोनों का ही डिफरेंस 25 है, तो b माइनस सी 25 है। सर इन दोनों को आप ऐड करो, तो b प्लस बी क्या हो गया बच्चा 2b, 225 प्लस 25 250, तो सर यहाँ से b 125 आ जाएगा, और b 125 तो c 100 आ जाएगा। सब क्वेश्चन ने सबसे स्मॉलेस्ट मांगा था, तो स्मॉलेस्ट बच्चा 100। क्लियर है 77, यस सर। 70 पे कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, सर पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे मीडियन बेस्ड होता है। कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो 50% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, सर 50% ऑब्जर्वेशन मतलब मीडियन ही होता है। 80 प्रोबेबिलिटी पे दो बार डाइस थ्रो किया है, आपको सम ऑफ डिजिट्स ऑन द टू डाइस वुड बी 8 और मोर। सर डाइस पे मिनिमम टोटल 2 आता है, ये देखो ट्रिक है, और मैक्सिमम 12। सर बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और 12। दो का आंसर याद रखना है, एक होता है 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, 7 का 6, 8 का फिर से 5, 9 का 4, 10 का 3, 11 का 2, 12 का 1। क्वेश्चन ने पूछा 8 और मोर, सर 8 और मोर मतलब ये सब आ गया, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा बच्चा 8 या उससे ज्यादा का, दैट विल बी 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और क्योंकि टोटल डाइस पे 36 पॉइंट होता है, नीचे 36, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 सर 15, 15 अपॉन 36 को छोटा करके यू कैन ऐड 5/2, क्या लिख सकते हो बच्चा 5/12, जो कि बच्चा बी ऑप्शन। समझा, यस सर। 81 का कौन सा ऐसा इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बच्चा सिंपल मतलब होता है दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो जीरो आना चाहिए। तो सर इसका सही आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि 15 साल का बच्चा दिल्ली में वोट नहीं डाल सकता, मतलब वोटर नहीं बन सकता। 82 सर ये एक सेट है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ नंबर 9 या 11 के टेबल में जाना चाहिए। सर इसके लिए वेन डायग्राम यूज करो, सबसे बेस्ट है। सर देखो एक सेट बनाओ 9 का, एक सेट बनाओ सर 11 का। ये ना मुझे देखा देखा पेपर लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये 9 का सेट, ये 11 का सेट, टोटल नंबर सर 99 है। बताओ एक से लेकर 99 में कितने नंबर 9 में जाते हैं? सर 9 11 जा 99। एक से लेकर 99 में कितना नंबर 11 में जाता है? सर 11 9 जा 99। अब सर कॉमन वाले की बात करें तो ऐसे नंबर जो 9 में भी जाए और 11 में भी जाए वो 99 में जाएगा। सर दुनिया में कोई भी एक से लेकर 99 में कितने नंबर है जो 99 में जाएगा? सर एक नंबर जाएगा। तो सर ये 11 में से एक है तो ये 10 हो गया, ये 9 में से एक है तो 8 हो गया। तो सर यूनियन के लिए कभी भी और आया ना तो इन तीनों को ऐड कर दो। सर 10 प्लस 1 प्लस 8 कितना? 19। और सर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है? 99। तो आपका प्रोबेबिलिटी बचाएगा 19/99। क्या आएगा? 19/99। 82 का आंसर इज बी। 83 थोड़ा सा टफ बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कभी भी आए तो समझ जाना इंटीग्रेशन का सम है। आपसे मांगा है बच्चा मीन, ये मेरे को लगता है ये सितंबर 25 के पेपर में आया था जितना मुझे पता है। तो सर मीन क्या होता है? सर मीन होता है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर टू अपर। सर लोअर 0 है, अपर 1 है, x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सर ये हो जाएगा 0 to 1, x के जगह पे सर x ही लिखो, और ये बच्चा 6x इंटू 1 - x। अब बच्चा 6x इंटू एक्स करोगे तो 6x² हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन, सर 0 to 1 ये हो जाएगा बच्चा 6x² इंटू 1 - x dx। नेक्स्ट बच्चा इसको अंदर भी भेज दो, तो 0 to 1 ये हो जाएगा बच्चा 6x² और ये हो जाएगा बच्चा 6x³। अब इसको बच्चा इंटीग्रेट करो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है मैं इधर कर लेता हूँ। बोलो व्हाट इज बच्चा 6x² का इंटीग्रेशन? 6x³/3। व्हाट इज 6x³ का इंटीग्रेशन? 6x⁴/4। सर इसमें क्या पुट करना है? इसमें पुट करना है बच्चा 0 to 1। आपको चाहिए तो छोटा करके डाल दो या डायरेक्टली? सर 1 ही डालना, 0 से कुछ नहीं आएगा। 1 डालोगे तो ये सर 6/3 और 1 डालोगे तो 6/4। बस यही है। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 3 4 जा बच्चा 12। ये आ गया 6/12। छोटा करोगे तो 1/2। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 1/2। सर 1/2 डी इज योर राइट आंसर ऑफ 83rd क्वेश्चन। बोलो समझा? यस सर। 84 पे आओ। मुझे तो लग रहा है कि पेपर खत्म होने के बाद मेरा सोल्यूशन आ भी जाएगा। तो आपको ये पसंद आता है मेरा तरीका, मैं वन शॉट में पूरा बना रहा हूँ, तो आप ये शेयर करो मेरे वीडियोस को। मुझे पता है कि 100 150 व्यूज आएंगे, और जो बहुत अच्छे टीचर है, रेप्यूटेड टीचर्स है, वो कल भी वीडियो डालेंगे, शाम को भी वीडियो डालेंगे, उनके वीडियो में 10,000 व्यूज आएगा। तो यही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स उतने एफर्ट नहीं डालते ऐसे टीचर के वीडियोस को जिनको देखना चाहिए। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3 बच्चे की दी है, 1/4 1/4 1/5 1/4 1/3। एटलीस्ट 2 बच्चों का सक्सेस पूछा है। सर ऑप्शन क्या है? ए को सक्सेस मिले, बी को सक्सेस मिले, सी को ना मिले। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सर ए को मिले, बी को ना मिले, बट सी को मिले। यस सर। तीसरा ऑप्शन है सर ए को ना मिले, बी को मिले, सी को मिले, और लास्ट ऑप्शन सर ए को भी मिले, क्योंकि एटलीस्ट टू मतलब 2 से ज्यादा भी चलेगा ना, तो ए बी सी सबको मिले। और सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। सर ए को मिलेगा तो 1/5, बी को मिलेगा तो 1/4, सर सी को मिलेगा तो 1/3, नहीं मिलेगा तो सर 2/3। पहला वाले का हो गया। सर सेकंड वाला किसी को भी काटना नहीं है। ए को मिलेगा तो सर 1/5, बी को मिला तो 1/4 है, नहीं मिला तो सर 3/4। 4 में से एक गया तो 3 होता है। सी को मिला तो नहीं मिला तो 2/3, मिला तो 1/3 है सर। नेक्स्ट सर ए को नहीं मिला, सर ए को मिला तो 1/5 है, नहीं मिला तो सर 4/5। बी को मिला, सर बी को मिला तो 1/4 है, सी को मिला तो 1/3 है। सर लास्ट वाला ए को मिला, सर ए को मिला तो 1/5, बी को मिला तो 1/4 और सी को मिला तो 1/3। सर देखो सबके नीचे सेम ही है, तो बस ऊपर का ऐड करो। सर इधर 2 आएगा, इधर सर 3 आएगा, इधर सर 4 आएगा और इधर सर 1 आएगा। व्हाट इज 2 + 3 + 4 + 1 सर 10, और सबके नीचे 5 × 4 × 3 है 60। What is everyone 10/60? 1/6 is बच्चा राइट आंसर ऑफ 84th क्वेश्चन। बोलो समझा? यस 85 पे। 3% सिरेमिक कप आपका डिफेक्टिव होता है, 100 कप में से एग्जैक्टली एक डिफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले सर मीन ढूंढो। व्हाट इज बच्चा मीन का फॉर्मूला? एनपी। 100 कप है, 3% डिफेक्टिव है, 100 का 3% सर M3 है। अब एग्जैक्टली 1 मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ढूंढना है, और ये पॉइजन का समय समझ गया। डिफेक्टिव वर्ड कभी आया तो पॉइजन। व्हाट इज सर इसका फॉर्मूला? E⁻⁻⁻ है।
इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो बेसिकली आपको करना है ई रेस टू माइनस थ्री को 3 से मल्टीप्लाई। आ जाओ कैलकुलेटर पे। ई का वैल्यू सबको पता है 2.71828 रेस टू 3 निकालो। ये आ गया डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। सर 0.1493 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ करके आप पॉइंट 0.1493 है, जिसको आप राउंड ऑफ करके, एक मिनट, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.15 तो बोल ही सकते हो। तो आपका आंसर इस बच्चा बी ऑप्शन 0.15। नेक्स्ट, ये तो मैंने कल ही करवाया था थ्योरेटिकल के वीडियो में। 5% फैमिली ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन डज नॉट यूज गैस एज अ फ्यूल। तो टोटल 10 फैमिलीज है, 100 का टोटल पॉपुलेशन है जो इसमें गैस यूज नहीं करते। तो पहले तो मीन ढूंढो। सर मीन कैसे ढूंढोगे? 100 फैमिलीज में से 5%, 100 का 5% बच्चा 5 होता है, तो मीन 5 दे रखा है। अब बोल रहे हैं टोटल 10 फैमिलीज का प्रोबेबिलिटी बताओ जो गैस यूज नहीं करते। और वही स्टेटमेंट ऊपर भी था। फॉर्मूला बोलो सर, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। हो गया सर, ई रेस टू माइनस एम दिया है 0.0067 इंटू 5 रेस टू 10 डिवाइड बाय बच्चा कितना 10 फैक्टोरियल। आ जाओ एक बार करते हैं। सर पहले 5 रेस टू 10 ढूंढो, 5 रेस टू 10 ये आ गया इंटू 0.0067 और डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल को आप 1098 ऐसा भी लिख सकते हो, मुझे याद है 3628800 होता है 10 फैक्टोरियल, तो 0.0180 होता है, 0.018 आंसर आएगा। ये बच्चा अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 87 का नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो ईयर में हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, एवरेज 2 है। 500 टैक्सी ड्राइवर है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। ये भी मैंने तुमको करवाया। सर एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा। कभी भी पॉइजन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा तो उल्टा सॉल्व कर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3। सर 3 से छोटा में क्या आता है? सर 3 से छोटा में 3 चीज आएगा, 0 1 और सर 2, ये 3 चीज आएगा। अब बच्चा तीनों के फॉर्मूला में तुझे पता है एक चीज कॉमन आएगा, वो है ई रेस टू माइनस एम। एवरेज 2 है तो वी कैन से ई रेस टू माइनस 2 कॉमन आएगा। अंदर बचेगा सर 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और सर 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन समझो बच्चा। 1 माइनस ई का वैल्यू देखो दिया है 2.718, अगर दिया है तो वही लो, रेस टू माइनस 2, अंदर का कैलकुलेशन करो। एनी नंबर रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1, 2 रेस टू 1 2, 2 अपॉन 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2। तो सर आप कैलकुलेटर लो, आपको करना है 1 माइनस 2.718 रेस टू माइनस 2 इंटू 5। और बच्चा एक चीज, ये तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी कि कितने एक्सीडेंट्स का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? इस जो भी आंसर आएगा ना, एक मिनट, जो भी आंसर आएगा ना, आपको इसको बच्चा 500 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपके टोटल नंबर ऑफ आएंगे। सर एक बार कैलकुलेटर लो, कैसे करना है बताता हूँ। पहले करो बच्चा 2.718 रेस टू 2, ये आ गया, डिवाइड इक्वल टू इनटू 5, तो आपको अंदर वाला। अब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो, आपके प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सर इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो 161.59 आया। इसको सर राउंड ऑफ करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 162। तो 162 इज बच्चे और राइट आंसर। 87 का आंसर इज ए ऑप्शन। 88 का एमडी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल। सर एमडी ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सीधा होता है 0.8 सिग्मा। क्या होता है बच्चा? 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा डी ऑप्शन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस में अप्लाई करोगे? हाइट ऑफ द स्टूडेंट, distribution of passing of students, tossing a coin 100 times, के number of deaths by a rare disease। सर number of deaths by a rare disease is Poisson probability distribution, क्योंकि on an average ही होता है 90 पे। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन 6 एंड 14 है स्टैंडर्ड। सर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल के क्या होते हैं? म्यू माइनस सिग्मा और सर एक होता है म्यू प्लस सिग्मा। सर म्यू माइनस सिग्मा है 6, म्यू प्लस सिग्मा है 14। सर इन दोनों को आपको सिग्मा पूछा है ना, तो सिग्मा के लिए सर इन दोनों को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो म्यू म्यू कटेगा, माइनस सिग्मा सर -2 सिग्मा, 6 में से 14 गया तो -8, तो सिग्मा सर यहाँ से 4। तो स्टैंडर्डेशन इज बच्चा 4। 91 पे एक कॉलेज में 9 बच्चे थे। सम ऑफ, ये कोरिलेशन रिग्रेशन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक 62 है, वैल्यू ऑफ आर पूछा है। व्हाट इज एवरीवन आर का फॉर्मूला? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। सर 1 तो 1 है, 6 समेशन डी स्क्वायर 62 है, एन का वैल्यू 9 है, तो नीचे होगा 9 का क्यूब माइनस 1 माइनस 6 इंटू 62 करोगे बच्चा तो 372 आएगा। 9 का क्यूब 729, उसमें से 9 माइनस करोगे तो 720 है।
अब बच्चा ये अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हो तो ऐसे करो, 372 डिवाइड बाय 720, जो भी आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट और फिर प्लस माइनस का बटन। सर 0.4833 आता है, कितना था आंसर? 0.4833। तो आप बोलोगे इसका क्लोजेस्ट आंसर है सर बी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the limits of the two rays? सर नो लिमिट ये तो नहीं है, मस्ट भी पॉजिटिव जरूरी नहीं है सर, नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो चलता ही नहीं है। करेक्ट आंसर इज सर डी, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, क्योंकि 1 से बड़ा आंसर नहीं चलता है। सर नेक्स्ट में आर दिया है, बी वाई एक्स दिया है, बी एक्स वाई दिया है, एक्स बार वाई बार, आपको वाई ऑन एक्स का लाइन ढूंढना है। व्हाट इज बच्चा वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला? वाई माइनस वाई बार, वो 3 है। बी वाई, सर बी वाई एक्स 0.6 है, इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सर एक्स बार कितना है? 5। इसको खोल दो सर, 0.6 एक्स बार, 0.6 इंटू 5 करोगे तो 3, और ये y माइनस 3, सर ये और ये कटेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा सर? y इक्वल टू 0.6 एक्स आएगा। सर कौन सा ऑप्शन राइट है? डी इज बच्चा राइट आंसर ऑफ 94 का। सर दो रिग्रेशन के लाइंस दे रखे हैं, वेरिएंस ऑफ x 25 है, आपसे स्टैंडर्ड ऑफ y मांगा। सर रिग्रेशन के लाइन से पहले ढूंढने का स्लोप, तो पहले लाइन का स्लोप निकालो सर, वो आएगा -8/10। आते ना सबको स्लोप ढूंढना है, x का कोएफिशिएंट 8, y का 10 और x के पहले साइन माइनस रखो, इसको छोटा करके आप -4/5 भी लिख सकते हो। सेकंड का स्लोप निकालो सर, वो आएगा -16/5। सर मैं छोटा देखो, अगर माइनस को इग्नोर करूं तो 4/5 छोटा है 16/5 से, तो जो छोटा है ना बच्चा वो तेरा BY(x) होता है, और जो बड़ा है उसका रेसिप्रोकल बच्चा BXY होता है। तो BXY आपको बोलना है -16/5 नहीं, -5/16। सबको ये छोटा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट समझा? यस। इन दोनों केल से बच्चा आप क्या ढूंढ सकते हो? सर आर ढूंढ सकते हैं। सर दोनों नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव, अंदर सर BY(x) इंटू BXY, सर BY(x) -4/5, BXY -5/16। सर 4, ये देखो इसका कैलकुलेशन समझो, सर ये 4 वन जा और ये 4 फोर जा और ये 5 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/4 बच्चा रूट के आगे बाहर आके, हाँ आर का वैल्यू -1 हो गया। अभी सर आपको पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो आप है ना कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, मैं यूज करता हूँ BY(x). व्हाट इज एवरीवन BY(x) का फॉर्मूला? r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो सर BY(x) हमारा था -4/5, r है सर -1/2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिसिंग है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ढूंढ सकते हो, वेरिएंस 25 तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया सर? 5 हो गया, ये 5 और ये 5 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 को इधर भेजो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यहाँ से 8 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा? 8 इज योर राइट आंसर विच इज देयर इन ऑप्शन बी। समझा गया? यस सर। 95 सर r दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा है, n पूछा है, इसका आंसर 10 आता है, बहुत बार हमने इसको सॉल्व किया रहेगा। व्हाट इज r का फॉर्मूला बच्चा? 1 - 6 समेशन d स्क्वायर 66 अपॉन n क्यूब माइनस n, r के जगह पे 0.6, ये 1 - 396 अपॉन बच्चा n क्यूब माइनस n। अब बच्चा क्या करेंगे हम लोग, ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको इधर भेजो, तो 396 अपॉन n क्यूब माइनस n, और 1 में से 0.6 गया बच्चा तो 0.4। तो जरा सब लोग कैलकुलेटर पे 396 को 0.4 से डिवाइड करो, 396 डिवाइड बाय 0.4, सर ये आता है 990। तो n क्यूब माइनस n 990 है, तो इसमें n अगर आप 10 पुट करोगे ना तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो बच्चा कितना? 990। तो इसका आंसर इज बी ऑप्शन। आ जाओ लास्ट इंडेक्स नंबर। फिशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? फिशर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ लैस्पर इनटू पाशे, तो जब रूट लगता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा? जीएम। वेटेड जीएम ऑफ फॉर्मूला एंड फैक्टर, सर जहां पे फैक्टर आ गया समझ जाना वो फिशर होता है, फैक्टर आया मतलब कौन होता है सर? फिशर। तो सर आपका आंसर क्या आना चाहिए? वेटेड जीएम ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला, सर वेटेड जीएम ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट करता है, और फैक्टर रिवर्सल सर फिशर करता है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। 19 लैस्पियर्स इंडेक्स का फॉर्मूला, सर लैस्पियर का फॉर्मूला क्या होता है? सर लैस्पियर का फॉर्मूला होता है समेशन पिको अपॉन समेशन बच्चा पोको इनटू 100। तो इसके फॉर्मूला में बेस ईयर का क्वांटिटी को वेट माना जाता है, तो किसको वेट मानेंगे सर? क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, और पाशे बोला तो करंट ईयर। 99 सर सिंपल इंडेक्स पूछा है, मतलब बेसिकली यही पूछा है, प्राइस इंडेक्स। सर व्हाट इज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इनटू 100। सर समेशन P1 की इसका टोटल मारो, 300 प्लस 250 550, 700 और ये 800, तो 800 आ गया। अब सर समेशन P0 200 300 380 और ये 500 इनटू 100, सर एकदम सिंपल 160 इज योर आंसर। तो 160 इज योर आंसर, डी इज योर राइट आंसर। 100 बच्चा। CLI दे रखा है दोनों साल का,
आपको पर्सन का सैलरी दे रखा है, बेस ईयर का 1,95,000, एडिशनल सैलरी पूछा है। पहले तो हम सैलरी बच्चा ढूंढते हैं। देखो सैलरी कैसे निकालने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। आपका सैलरी था 1,95,000 2015 में, तब कंट्री का सैलरी है 97.5 था। अब का कितना है 115। तो पहले ये करके आज का आप सैलरी ढूंढो, करो 1,95,000 इंटू 115 डिवाइड बाय 97.5। सर आज का सैलरी आया 2,30,000, तो 2,30,000 आज का सैलरी है। बट क्वेश्चन में सिर्फ एडिशनल मांग रहे हैं क्योंकि पहले से आप 195 को मिल रहा था, तो एडिशनली और कितना मिलना चाहिए बच्चा, 35,000 रुपये और मिलना चाहिए। आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। और आप मेरे घड़ी में देख सकते हो, ऑलरेडी देखो यहाँ पे घड़ी है आपको दिख रहा है, तो 258 133 या 34 को मैंने अपना वीडियो चालू किया, 258 को मैंने सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 1 घंटा 25 मिनट में। आप अपने स्पीड पे करोगे तो भी आप टाइम के पहले कर दोगे। बहुत ही सिंपल पेपर है। आई रिक्वेस्ट टू आई से कि भाई आप जब मॉक टेस्ट पेपर बना रहे हो तो थोड़ा अच्छा पेपर बनाओ जिसमें स्टूडेंट्स अपना दिमाग भी चलाए। इसमें बहुत बच्चों को बहुत सारे आंसर याद है, वो डायरेक्ट मार्क करके आए। तो थोड़ा पेपर के लेवल पे काम करो यार। आप लोग पैसा लेते हो, इतना टाइम रुकाते हो मॉक टेस्ट में, इतना घटिया पेपर बनाते हो। सेकंड थिंग, मिस्टेक्स चेक करो। आपके पेपर में भर भर के मिस्टेक है, 10 से 12 क्वेश्चन में गलती करे आप लोग। तो ये सब चीज पे आईसीआई प्लीज इंप्रूव करो। आपको अगर कॉम्पिटेंस लेवल वो रखना है, आप मेन पेपर कैसे पूछते हो, ट्रिकी पूछते हो ना, तो एमटीपी भी दो नहीं तो सही, एक तो थोड़ा ट्रिकी बनाओ। इसमें डालते कुछ अच्छे लेवल के सम जिसमें टीचर को भी एफर्ट डालना पड़ता, स्टूडेंट को भी एफर्ट डालना पड़ता। मैंने कुछ एफर्ट नहीं डाला, सारे क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे एकदम अच्छे से। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी आएंगे, बहुत बच्चों को तो एमटीपी 2 का वीडियो सोल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं। बस क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने वीडियो में गलती की, आपने आईसीआई ने क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त बहुत गलती की। क्लियर? तो देखो मैंने 4 बजे पेपर खत्म होगा, जो लिख रहे होंगे मैंने 3 बजे तक सोल्यूशन बना दिया है, 1 घंटे के अंदर मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड इफ यू विश टू यू कैन शेयर दिस पेपर, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो, ताकि मुझे भी थोड़ा रिकॉग्निशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।